वहीं सोनीपत शुगर मिल में पिराई सत्र का शुभारंभ हुआ है। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा। इस दौरान उन्होंने कहा कि सोनीपत के शुगर मिल को भी आधुनिक बनाया जाएगा। साथ ही साथ कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, कांग्रेस को वहम हो गया है जिसका कोई इलाज नहीं है। रिपोर्ट देखिए। सोनीपत शुगर मिल में हवन यज्ञ के साथ मिल में पिराई सत्र का शुभारंभ किया गया और इस दौरान सबसे पहले आने वाले किसानों को सम्मानित भी किया गया। सोनीपत शुगर मिल प्रशासन ने किसानों के साथ बॉन्डिंग प्रक्रिया को पूरा कर लिया है। नए पिराई सत्र के लिए सोनीपत शुगर मिल ने किसानों के साथ 32 लाख क्विंटल गन्ने की बॉन्डिंग की है। सोनीपत शुगर मिल क्षेत्र में करीब 14,000 एकड़ भूमि में गन्ना किसानों द्वारा उत्पादित किया गया है। मिल प्रशासन की तरफ से गन्ने की बॉन्डिंग इस बार मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर दर्ज रिकॉर्ड के आधार पर की गई है। बता दें कि सोनीपत शुगर मिल प्रदेश के हाईटेक शुगर मिलों में शुमार है, जहां पिराई प्रक्रिया लगभग पूरी तरह से पेपरलेस है। पिराई सत्र के दौरान किसानों को ऐप के माध्यम से ऑनलाइन टोकन बुकिंग सिस्टम की भी सुविधा प्राप्त होगी, जिसके अंतर्गत किसान घर बैठे अपनी सुविधा के अनुसार अपने गन्ने का टोकन ऑनलाइन तरीके से बुक करवा सकते हैं। यही नहीं, ऐप के माध्यम से किसानों को इस बात की भी पूरी जानकारी रहेगी कि मौजूदा समय में कौन से टोकन नंबर का तोल हो रहा है, जिसके बाद किसान अपना गन्ना लेकर घर से मिल के लिए चल सकता है। इस सिस्टम से किसानों को मिल में घंटों तक अपने टोकन के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वहीं कार्यक्रम में आए सहकारिता मंत्री अरविंद शर्मा ने कहा कि किसानों के लिए गन्ने का पिराई सीजन शुरू होना एक उत्सव होता है। 1490 किसानों ने सोनीपत में गन्ने की बिजाई की है। सहकारिता मंत्री ने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री के समक्ष बातचीत रखी जाएगी और सोनीपत के शुगर मिल को भी आधुनिक बनाया जाएगा। करनाल समेत कई शुगर मिल को अपग्रेड किया गया। यहाँ सोनीपत मिल के अंदर 1960 जो किसान भाई हैं उनके साथ जो है अपना बॉन्ड हुआ है, उसमें कुल मिला के 32 लाख क्विंटल जो है वो अपने पास गन्ना आएगा और उम्मीद है कि मिल की जो पिराई है वो 20 अप्रैल या 25 अप्रैल तक खत्म कर दी जाएगी। कि किसानों को जो उम्मीद है कि हमारा शुगर मिल और अच्छे तरीके से बेहतर तरीके से काम करे, कुछ बातें इसमें रखी गई, प्रशासन की तरफ से भी किसानों की तरफ से भी कई बातें रखी गई। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से इस बारे में चर्चा करके और पूरी कोशिश करेंगे कि इस शुगर मिल को भी बहुत मॉडर्नाइज तरीके से, जैसे करनाल का शुगर मिल है, जैसे और कई शुगर मिलों को जो अपग्रेड किया है, इस शुगर मिल को भी, सोनीपत शुगर मिल को भी बहुत अच्छे तरीके से करके किसानों की जो छोटी छोटी जो बातें हैं उनको, समस्याओं को दूर किया जाए। मंत्री जी, आप वहीं पिछले दिनों चीनी मिल में चीनी घोटाले मामले को लेकर अरविंद शर्मा ने कहा कि नायब सिंह सैनी की सरकार में घोटाले और गड़बड़ की कोई भी गुंजाइश नहीं है। मामला संज्ञान में आया और अब इसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी के आधार पर आगे कार्रवाई होगी। नायब सैनी जी की सरकार में घोटालों की, गड़बड़ की कोई गुंजाइश नहीं है मोदी जी के नेतृत्व में। और इसमें मेरे संज्ञान में जो ये बातें आपने डाली है, मैं इसमें गहराई से इसमें बात करके और इसमें फिर बताऊंगा आपको इसमें क्या चल रहा है। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सहकारिता मंत्री अरविंद शर्मा बोले कि कांग्रेस को वहम हो गया है जिसका कोई इलाज नहीं है। ऊपरी का इलाज हो जाता है, वहम का कोई इलाज नहीं होता। झारखंड में देखो किस प्रकार से ईवीएम चली है। कांग्रेस को लोकसभा भी देखनी चाहिए और लोकसभा के चुनाव में झूठ का पुलिंदा बांधकर 5 सीट हथियाने में कांग्रेस कामयाब हो गयी। तब उस वक्त ईवीएम ठीक चल रही थी। देश में इलेक्शन कमीशन बिल्कुल पारदर्शिता के साथ चुनाव करवाता है। पता है, कांग्रेस को एक वहम हो गया है, एक ऐसा वहम जिसका कोई इलाज नहीं। कई बार कहते हैं ना, बुजुर्ग नहीं कहते, बोले फलाने का वहम हो रहा है, बोला कुछ इलाज कराओ, बोले इसका कोई इलाज नहीं। कांग्रेस के तो वहम हो गया और वो कहते ना भाई ओपरे का तो इलाज हो जाता है, वहम का कोई इलाज नहीं। मानते हो ना। अब ईवीएम झारखंड के बारे में पूछो, ईवीएम कैसी थी? झारखंड तो ईवीएम गजब की चली है। और भाई लोकसभा में ईवीएम कैसी थी? लोकसभा में जो झूठ का पुलिंदा बांध करके कि संविधान बदल देंगे, 8,500 रुपये बटन दबाते आएंगे, उस झूठ के सहारे से, एक ऐसे झूठ के सहारे से हरियाणा में 5 सीटें हथियाने में कामयाब हो गई। जब ईवीएम ठीक थी, जब ईवीएम में कोई कसर नहीं थी, कोई गलत नहीं थी,
क्योंकि ईवीएम जब ठीक थी, अब जो है देखो ईवीएम में कहीं कोई गड़बड़ नहीं, इलेक्शन जो है बिल्कुल फेयर चुनाव। सहकारिता मंत्री ने हरियाणा के मुख्यमंत्री को लेकर भी कहा कि महाराष्ट्र में उनके कई बड़े दौरे रहे हैं और महाराष्ट्र की जीत में भी हरियाणा के मुख्यमंत्री का महत्वपूर्ण योगदान रहा। बहरहाल सरकार बहुत ईमानदारी के साथ काम कर रही है। टोटल टीवी के लिए सोनीपत से कविता शर्मा की रिपोर्ट।